इलेक्शन में वोट लोगों ने इसलिए दिए थे कि आप जीतने के बाद जहर बांटने का काम करो। बीज घोटाला हुआ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके अंडर है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। बंद स्कूलों की आप फीस ले रहे हो, जी आपने कहाँ पैसा खर्च किया? आप तो प्लाज्मा भी बेचने की तैयारी कर चुके थे। तरन तारण के हॉस्पिटल में लाश रखने के लिए जगह नहीं है। पोस्टमार्टम का 3500 रुपया उनसे चार्ज किया जा रहा है। बॉर्डर पे शहीद हुए देश के लिए, उनके परिवारों को नहीं पूछते बाद में। ये कौन सा कोविड है जी जो पहले अंधे करता है लोगों को? असल में ये लोगों को अंधे समझ रहे हैं। ये मर्डर हैं, ये कत्ल हैं, ये मौत नहीं है। जहर बांटा गया है, ये ले लो जहर। वो कहते हैं सरकार की बात कर रहे हो, हमारे गांव का सरपंच नहीं आया हमारे संस्कार पे। सिर्फ दलाल बदल गए, जिनको हिस्सा जाता था वो बदल गए, बाकी सारा माफिया सेम चल रहा है। और ये नेक्सस जो है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ये कैप्टन साहब 2-3 अफसरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। और जब लाइव टेलीकास्ट हुआ था विधानसभा में, आपने देखा था कैसे झोली आटकर, ऐसे झोली फैलाकर कह रहे थे कि कैप्टन साहब कार्रवाई कर दो, हम कौन सा मुंह लेकर 2022 में इलेक्शन में जाएंगे। ये जहरीली शराब में उनका नाम आता है, लोग खुद नाम ले रहे हैं, उनके पीए या उनके जो इधर उधर के आसपास के जो उनके चेले चपटे हैं, उनके नाम लिए जा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे कैप्टन साहब कार्रवाई? तो मतलब इलेक्शन में वोट लोगों ने इसलिए दिए थे कि आप जीतने के बाद जहर बांटने का काम करो और हमारे घरों में लाशें बिछा दो आप। दिस इज़ वेरी शेमफुल। और कैप्टन साहब से मैं, और जितने भी घोटाले हुए हैं, बीज घोटाला हुआ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके अंडर है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक्साइज में घोटाले हुए, एक्साइज मिनिस्ट्री किसके अंडर है? कैप्टन के अंदर। सो कैप्टन साहब, आपकी अपनी मिनिस्ट्री में ऐसा कुछ हो रहा है तो बाकियों के बारे में हम सोच सकते हैं तो क्या चल रहा होगा। बंद स्कूलों की आप फीस ले रहे हो, बंद दुकानों के आप बिजली के बिल ले रहे हो, बंद जो लोग अपने घरों में बंद थे उनके यहाँ बिजली के बिल आ गए। खड़ी हुई जो टैक्सियाँ हैं, टैक्सी गाड़ियाँ, वो उनको सड़कों पर चलाने के लिए आप पिछले 3 महीने का आप रोड टैक्स मांग रहे हो। तो जी आपने कहाँ पैसा खर्च किया? आप तो प्लाज्मा भी बेचने की तैयारी कर चुके थे। तो मतलब आप कहाँ, हॉस्पिटल की जो कारगुजारी की बात कर रहे हैं आप, तरन तारण के हॉस्पिटल में लाश रखने के लिए जगह नहीं है। लोगों से 500 रुपये 800 रुपये के बर्फ़ के पैकेट मंगाए जा रहे हैं कि आपके परिजनों की लाश के ऊपर बर्फ़ रखनी है, और पोस्टमार्टम का 3500 रुपया उनसे चार्ज किया जा रहा है। गरीब लोग हैं सारे। तो मतलब 4 महीने में आपने ये अपडेट किया हॉस्पिटलों को, ये मिशन फतेह का करके ऐसे फ़ोटो खिंचवा ली कैप्टन साहब ने। ऐसे फ़ोटो खिंचवाने से, बोर्ड लगवाने से काम नहीं होता। धरती पे आइए, आप लोगों में उतर के देखिए ना। 3.25 साल हो गए कैप्टन साहब, आंखों से आंख तो मिला के बात करिए लोगों से। आप तो ओथ सेरेमनी के बाद नजर ही नहीं आए। सो इसलिए मैं इसकी, क्योंकि पुलिस अपने खिलाफ ही जांच कैसे करेगी? विजिलेंस किसकी है? वो भी इनकी है, पुलिस की है, ही हिस्सा है। मैं तो चाहता हूं कि इसके सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज, हाई कोर्ट का सिटिंग जज, और अगर हो सकता है तो ये सीबीआई को जांच दें। इससे पता चलेगा ना नेक्सस का। नेक्सस आज का नहीं है, ये तो मौतें हो गई तो पता चल गया, वरना हर रोज कितनी मौतें होती थी नहीं पता चलता। तो ये 20 साल से ये नशा यहाँ, हाँ लोग खुद कह रहे हैं। सर सिक्की के पीए का नाम ले रहे हैं, एमएलए जो खडूर साहब से, जो गुरु साहब की बेअदबी के नाम पर इस्तीफ़ा दे देता है कि मुझे तो बहुत, मेरे हृदय को चोट लगी है, ठेस पहुंची है। जब लोगों के घर में लाशें बिछती हैं तब उनका हृदय कहाँ जाता है? लोग नाम ले रहे हैं उनका, डैनी का नाम ले रहे हैं, तो कांग्रेस का है। सिर्फ पर्चियाँ काटने वाले या पैसे पकड़ने वाले शख्स बदले हैं और कुछ नहीं बदला। माफिया सेम चल रहा है। रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, एक्साइज माफिया, सब माफिया सेम चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो लूटने वाले हैं या जिनको पैसे मिलते हैं उनकी परसेंटेज पहले 70-30 होगी उनकी, अब 30-70 इनकी होगी। और तो क्या मरने वालों की आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, हाँ। तो मतलब 100 लोगों की जान चलेगी। गरीब लोग हैं, कम। वो मैं बहुते घरों में जाके आया हूँ, मतलब कई घर तो ऐसे हैं, तरन तारण के एक आदमी की मौत हो गई, उसका जब संस्कार करने गए तो हार्ट अटैक से, सदमे से उसकी वाइफ की शमशान में ही मौत हो गई। 3 बच्चे हैं, किराए पे रहते थे, किराए के मकान में, ना दादा दादी है ना नाना नानी है।
कहाँ जाएंगे अब वो? एक ऐसा परिवार है जिनके यहाँ वो बच्चा जो है वो मतलब मंद बुद्धि है, ठीक है ना, वो बच्चा नहीं सोच सकता, वो अपनी जिनको स्पेशल किड बोलते हैं वो है। 2 बच्चे जो हैं वो एक बहन मिली, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, मुच्छल गांव में अभी मिली, वो खुद हैंडीकैप्ड है, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कहती जी हमारे यहाँ तो पहले भी मतलब एक दिन छोड़ के खाना बनता था, तो अब हम कहाँ से खाएंगे? 2-2 लाख जो दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। ऐलान, सरकार के ऐलान तो कर्जा माफ़ी के भी थे पूरे किसानों के, सरकार के ऐलान तो घर घर नौकरी के भी थे हाँ, बड़े ऐलान हुए हैं। तो इसलिए ये सिर्फ ऐलान है। ये तो जो बॉर्डर पे शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके परिवारों को नहीं पूछते बाद में। तो ये कहाँ से, ये तो 2-2 लाख का सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं ताकि आंकड़े छुप जाएं, जल्दी से जल्दी ये इस केस को लोग भूल जाएं, कोई नया निकले है जी। कोविड-19 से जोड़ा जा रहा है, कोविड-19 हाँ, कहते कोविड-19 से मौत हुई है। सभी के सिम्टम सेम हैं। सबसे पहले उनकी आंखों की नज़र चलती है, आंखों की नज़र चली जाती है, उनको जो नज़र आना बंद हो जाता है, उसके बाद फिर बॉडी जो है रिएक्ट करती है। बिल्कुल सभी के सिम्टम सेम है। ये कौन सा कोविड है जी जो पहले अंधे करता है लोगों को? असल में ये लोगों को अंधे समझ रहे हैं कि शायद नज़र नहीं आता। सर आप तंदा में नहीं ग्रुप लड़के जो मिले थे हॉस्पिटल में, काफी कम उम्र है, 18-20 साल के। हाँ, उसका तो यूथ को दे रहा है, हो जा रहा है। हाँ, वो तो कह रहा है जी मैं तो। अच्छा, एक और बात सुनी, जो कक्का कंडियाला, हाँ, कक्का कंडियाला गांव में जिससे लोगों ने, जिसके घर से या जिस आदमी से लोगों ने ये जहर खरीद कर उसका सेवन किया, उसकी भी मौत हो गई। जो लेडी मुच्छल गांव में 15 साल से बेच रही, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, क्योंकि वो तो सिर्फ डीलर है ना, आगे लोगों को सप्लायर, वो तो सिर्फ कोरियर है, यहाँ से माल उठा के यहाँ तक देने वाले। जहर तो कहीं और से आया है ना, इसकी जांच होनी चाहिए ना। और कितना होना चाहिए सर? पहले तो 302 का पर्चा होना चाहिए, जो इसमें शामिल हैं, चाहे नेता है चाहे उसका पीए है। ये मर्डर हैं, ये कत्ल हैं, ये मौत नहीं है। जहर बांटा गया है, ये ले लो जहर, और उस जहर बांटने के बाद उनकी मौत हुई है। सबसे पहले तो कत्ल के पर्चे होने चाहिए, फिर उनके रोज़गार के प्रबंध करो, क्योंकि कमाऊ थे सभी, जो मोस्टली फैमिलीज़ के वो अकेले ही कमाऊ थे, वो चले गए। उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार ले। और कैप्टन साहब बाहर आके कुछ बोले तो सही। वो मैंने एक दो तीन गांव में पूछा कि सरकार से कोई आया आदमी? वो कहते सरकार की बात कर रहे हो, हमारे गांव का सरपंच नहीं आया हमारे संस्कार पे, क्योंकि उन्हीं, वही तो एजेंट है उनके, उन्हीं के जरिए तो काम चलता है। तो दिस इज़ अ वेरी शेमफुल। और ये नेक्सस जो है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ये कैप्टन साहब 2-3 अफसरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, आज मैं पहले भी मीडिया को बोला है, कैंसर पर आयोडेक्स लगाने से बीमारी ठीक नहीं होती, इसके लिए कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है। कीमोथेरेपी के लिए पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, जो कैप्टन साहब में नहीं है। कैप्टन साहब के अपने मंत्री रंधावा जैसे, और जब लाइव टेलीकास्ट हुआ था विधानसभा में, आपने देखा था कैसे झोली आट कर, ऐसे झोली फैलाकर कह रहे थे कि कैप्टन साहब कार्रवाई कर दो, हम कौन सा मुंह लेकर 2022 में इलेक्शन में जाएंगे। तो अभी लोग भी कह रहे हैं कि आने दो इनको, देखते हैं। कल तमतम में कह रहा था हमारी सरकार है, हम बच्चे करेंगे, कार्रवाई करेंगे। सुखबीर बादल की सरकार कब आएगी, तो सपनों में जी रहा है। जब उनकी थी सरकार तब कौन सा कोई, ये पहली मौत है? जब उनकी सरकार थी तब चिट्टे में कितने लोगों की, कितने बच्चों की जान गई, नौजवानों की। सुखबीर बादल तो आपको पता ही है, कहता रहता है। हाँ जी भाई, हाँ। सो फिर 10 साल तो उनके भी हैं ना, फिर उनके थे। मैंने वही कहा ना, सिर्फ दलाल बदल गए, जिनको हिस्सा जाता था वो बदल गए, बाकी सारा माफिया सेम चल रहा है। रेत माफिया सेम चल रहा है, सिर्फ पर्ची काटने वाले बदल गए। ट्रांसपोर्ट माफिया सेम है, केबल माफिया सेम है, एक्साइज माफिया सेम है। तो मतलब सब कुछ तो बेच दिया। देखो 2022 में जब कोई आम आदमी पार्टी जब सरकार में आएगी, ईमानदार लोगों की सरकार आएगी, जैसे दिल्ली में हुआ ना। दिल्ली में हम स्कूलों की बात करते थे जब इलेक्शन लड़ते थे, हम अस्पतालों की बात करते, मोहल्ला क्लिनिकों की बात करते, बिजली पानी की बात कर रहे थे, और अकाली दल और बीजेपी कर रहे थे हिंदू की, मुसलमान की।
तो ये जो ये राजनीति है ना, अब यहाँ नहीं चलेगी। पंजाब के लोग देखो, पहले हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में आईलेट्स करके या वैसे अपनी माँ के जेवर वगैरह बेच के या ज़मीन बेच के विदेशों का रुख कर रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस में कोई ईमानदार चेहरा है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि पांचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। देखो, नवजोत सिंह सिद्धू साहब को भी सामने आना चाहिए। लोग उनको प्यार करते हैं, लोग उनको चाहते हैं कि बोल लें कुछ वो, तो उनको सामने आना चाहिए। अमृतसर के लोगों ने उनको बहुत मतलब भारी बहुमत दिया है, हर बार दिया। जब भी उन्होंने अमृतसर के लोगों के सामने अपना मैंडेट मांगा है तो लोगों ने भारी मैंडेट दिया है। तो आपने आते हैं तो आप उनको सीएम मानने को तैयार हो? अरे यार, ये मुद्दा है कोई? एक मिनट यार, लाशों की बात चल रही है, आप सीएम की ओथ ले रहे हो। मैं ये कर, ये मुद्दा नहीं है सर। मुद्दा फिलहाल आज पहली बात तो अगर है उसमें, आप एक मिनट, यहाँ से कितनी दूर है उनका घर? तो 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर उनके घर पे जा सकते हो आप, ये पूछने के लिए? अरे मैं 100 किलोमीटर से आया हूँ, मेरे से पूछ रहे हो? मैं यही कह रहा हूँ सर, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। हमारे यहाँ आम लोग हैं, हमारे जो वो नेता बनते हैं, लोगों में से नेता निकलते हैं। अरविंद केजरीवाल IAS ऑफिसर थे, मनीष सिसोदिया पत्रकार थे टीवी पर, तो है जी सिद्धू बहुत अच्छे नेता हैं, मैं तो कह चुका हूँ, ईमानदार नेता हैं। अगर आप में आना चाहते हैं तो वेलकम करेंगे। सबसे पहले मैं फूलों का बुके दूंगा। मैं तो जब लफ्टर चैलेंज में थे, मेरे तो जज भी रहे हैं वो, ठीक है ना। अब कृपया जो हेडलाइन है ना, वो जो परिवार जो जिनके चीखें निकल रही है ना, उनकी देना, ना कि ये हाँ जी मैं दूंगा फूलों का बुके भगवंत मान, ये मत करना। जो पुलिस ऑफिसर को एक्शन होना चाहिए। नहीं, अभी देखो आज ही 3 आज ही गए हैं, मतलब मुच्छल गांव से, और अभी भी लोग जो हैं लगातार आ रहे हैं। मैंने SMO से पूछा था तरन तारण में, तो कह रहे जी अभी भी डेड बॉडीज आ रही हैं और बीमार लोग आ रहे हैं। 75 हो गए, ਤਨ 75 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪੱਕਿਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ, ਕੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ अच्छा करती है, ਅਸੀਂ वी आर नॉट क्रिटिक बाई हैबिट, हम कोई आदतन निंदक नहीं है कि हमारी आदत है कि निंदा करते रहेंगे। अगर सरकार अच्छा करती है तो हम ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ सर, सरकार को तो मेरे ख्याल में कुछ घंटे ही लगने चाहिए। आप दिन की बात कर रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो सब आरोपी पकड़े जाएं और जो इनके पीछे नेक्सस है वो पकड़ा जाए, तो अदरवाइज मैं तो पार्लियामेंट अगर चलती है सितंबर में, मैं तो वहाँ भी मुद्दा उठाऊंगा कि 100 के आसपास तो अभी मौतें हो गई, अभी बढ़ रहा है, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू जी। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸੁਰਖਾਬ TV। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ Facebook ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਰਹਿਮਤ TV ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ।